नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं ईश्वर इंडियन न्यूज टॉप 10। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। किल डोनाल्ड ट्रंप इजरायल का खात्मा हो। अमेरिका में फायरिंग करने वाले ने अपनी बंदूक में भारत के लिए क्या लिखा। अमेरिका के मिनियापोलिस में एक चर्च में हुई गोलीबारी में 2 बच्चों की जान चली गई। हमलावर रोबिन वेस्टमैन ने स्कूल के प्रोग्राम पर गोलियां बरसाई। उसके हथियारों पर किल डोनाल्ड ट्रंप जैसे नारे लिखे थे। एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सेना की कार्रवाई में 2 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में भारतीय सेना ने गुरेज सेक्टर में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। ये आतंकवादी भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इस महीने की शुरुआत में भी अखल क्षेत्र में 2 आतंकवादी मारे गए थे। सेना की इस कार्रवाई से सीमा पर सुरक्षा और कड़ी हो गई है। अब जाग जाओ, ट्रंप टैरिफ पर पूर्व आरबीआई गवर्नर की सरकार को चेतावनी, दिया ये सुझाव। रघुराम राजन ने अमेरिकी टैरिफ को भारत के लिए एक चेतावनी बताया। उन्होंने कहा कि व्यापार अब हथियार बन गया है और भारत को किसी देश पर अत्यधिक निर्भर नहीं रहना चाहिए। मां जानकी की पूजा के बाद शुरू हुई राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा। तेजस्वी भी मौजूद। सीतामढ़ी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा गुरुवार सुबह डुमरा हवाई अड्डा मैदान से शुरू हुई। ये यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई कांग्रेस कार्यालय पहुंची, जहां राहुल गांधी ने जानकी मंदिर में पूजा की। 4 मंजिला इमारत का हिस्सा ढहने से अब तक 15 लोगों की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। महाराष्ट्र के पालघर जिले के विरार में एक गैर कानूनी इमारत का हिस्सा ढहने से 15 लोगों की जान चली गई। मृतकों में एक मां बेटी की जोड़ी भी शामिल है। हादसे के बाद बचाव कार्य जारी है और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर जुटी हैं। टैरिफ विवाद के बीच भारत को इस साउथ अमेरिकी देश का मिला साथ। अब बिना वीजा कर सकेंगे यात्रा, ट्रेड भी बढ़ेगा। अर्जेंटीना ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा नियमों में राहत दी है। अब यूएस टूरिस्ट वीजा वाले भारतीयों को अर्जेंटीना के लिए अलग से वीजा नहीं लेना होगा। राजदूत मारियानो कासिनो ने इस फैसले को भारत और अर्जेंटीना के लिए महत्वपूर्ण बताया है। देश के इस राज्य में भूकंप के झटके से सहमे लोग, जाने कितनी थी तीव्रता। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस हुए। भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप से किसी प्रकार के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। इससे पहले असम और जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। दिल्ली एनसीआर में अभी नहीं थमेगी बारिश। कैसा रहेगा यूपी बिहार समेत बाकी राज्यों का हाल। देश के पहाड़ी क्षेत्रों में मानसून की भारी बारिश ने तबाही मचाई है, खासकर उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू में। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन से 34 लोगों की जान गई। 10 दिनों तक गणेश भगवान को लगाए ये भोग। कर्ज, रोग, दोष समेत दूर होंगे सभी दुख। गणेश चतुर्थी का पर्व भगवान गणेश को समर्पित है, जो 10 दिनों तक चलता है। इन दिनों में बप्पा भक्तों के घर वास करते हैं। साथ ही भक्त उनकी विशेष पूजा करते हैं और तरह तरह के भोग चढ़ाते हैं। आर अश्विन ने आईपीएल से लिया संन्यास। उधर वाइफ प्रीति हुई रोमांटिक। चेन्नई सुपर किंग्स के रविचंद्रन अश्विन ने 27 अगस्त 2025 को आईपीएल से संन्यास की घोषणा की। अश्विन ने बीसीसीआई और आईपीएल को धन्यवाद दिया। उनकी पत्नी प्रीति नारायण ने सोशल मीडिया पर अश्विन को नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दी। अश्विन ने आईपीएल में 221 मैच खेले और 187 विकेट लिए। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत सीएसके के साथ की थी और इसी टीम के साथ समाप्त किया। अब तक ले बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। अब तक नमस्कार और देखते रहिए ईश्वर इंडियन न्यूज टॉप 10।